रामायण के 10 विचार जो हमेशा आपको दूसरों से आगे रखेंगे। रामायण के 10 विचार जो हमेशा आपको दूसरों से आगे रखेंगे। इस कहानी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं, आगे जानने की कोशिश करते हैं क्या है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण जितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है, उतने ही प्रभावशाली तरीके से भगवान राम के माध्यम से जीवन को जीने का तरीका भी बताया गया है। रामचरितमानस में मनुष्य को बताया गया है कि जीवन को सफल और सुखी बनाना है तो राम को भजने के साथ ही सांसारिक व्यवहार का भी रखे ध्यान। नंबर 1, ऐसे लोगों की भगवान करते हैं मदद। आगे है, नाथ देवकर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा, कातर मन कहूँ एक अधारा, अतैव दैव आलसी पुकारा। रामचरितमानस में यह चौपाई उस समय को बताती है जब भगवान राम सागर पार करने के लिए सागर से रास्ता मांगने के लिए ध्यान करने जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने तब भगवान राम जी को उनकी शक्ति और क्षमता को याद दिलाते हुए कहा था कि आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि एक बाण में समुद्र को सुखा सकते हैं, फिर सागर से अनुनय भी नहीं क्यों। भगवान राम यह सब जानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने शक्ति से पहले शांति से परिस्थितियों को हल करने का प्रयास किया और बताया कि शक्तिशाली को संयमी होना भी जरूरी है। आप अपने भरोसे पर काम कीजिए, ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करेंगे। नंबर 2 है, भगवान की होती है मर्जी, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी, अमूढ़ न कोई अजेहि जस रघुपति करहीं, जब सो तस तेहि क्षण होई। रामचरितमानस के बालकांड में भगवान विष्णु के राम अवतार का कारण और भगवान की लीला का उद्देश्य समझाते हुए यहाँ भगवान शिव कहते हैं, कोई भी इस भ्रम में न रहे कि वह सर्वज्ञानी है या कोई हमेशा मूर्ख ही रहेगा। भगवान की जब जैसी इच्छा होती है तब वह प्रत्येक प्राणी को वैसा बना देते हैं। इसलिए कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करते हैं वह समाज में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। नंबर 3 है, राजा में होती है ये चीजें। क्या क्या चीजें होती हैं? काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जेहि संत। विभीषण जी रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम क्रोध अहंकार लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। काम के वश होकर आपने जो देवी सीता का हरण किया है और आपको जो बल का अहंकार हो रहा है वह आपके विनाश का रास्ता है। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाएं। मनुष्य को भी इस लोक में और परलोक में सुख शांति और उन्नति के लिए इन पाप की ओर ले जाने वाले तत्वों से बचना चाहिए। नंबर 4 है, ऐसे लोग होते हैं महान आत्मा, जे न मित्र दुख होहि दुखारी, अतिन्न ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। रामचरितमानस में भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता के संदर्भ में यह चौपाई मनुष्य को ज्ञान देती है कि मित्रता निभाने वाले की भगवान भी सहायता करते हैं। जो लोग मित्र या फिर दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होते, उन लोगों की मदद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लग जाता है। जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उसकी मदद करते हैं। अगला पॉइंट है, ऐसे लोग होते हैं स्वार्थी, आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई, जाकर चित्त अहि गति सम भाई, अस को मित्र परिहरे ही भलाई। किष्किंधा कांड में श्री राम ने मित्रों के लक्षण बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा मित्र जीवन में बड़ी उपलब्धि है। चौपाई में लिखा है कि जो सामने
तो कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये स्वार्थी होते हैं। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही आपकी भलाई है। सच्चा मित्र हमेशा स्पष्ट बात करता है। सच्चा मित्र आपको सही राय देता है। मित्रता में एक दूसरे के प्रति खुला हृदय होना चाहिए। नंबर 6 है, इन चीज़ों को जरूर करे त्याग। मोह सकल व्याधिन्न कर मूला, अतिन्न ते पुण्य उपजहि बहुसुला। काम बात कप लोभ अपारा, अक्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह यानी अज्ञान है। इस व्याधि से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं, जैसे काम वात लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है, जो सदा छाती जलाता रहता है। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हमेशा आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों को त्यागना जरूर पड़ता है। अगला है, समाज की भलाई के लिए करते हैं काम। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, असंत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता यानी गरीबी के समान कोई दुख नहीं है, तथा संतों के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है, क्योंकि मन वचन और शरीर से परोपकार करना ही संतों का सहज स्वभाव है। महान संत आपको अच्छे विचार देते हैं, जिससे आप समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। अगला है, आपके हाथ में है ये चीजें। सुनहु भरत भावि प्रबल, बिलखि कहिउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। भले ही लाभ हानि जीवन मरण ईश्वर के हाथ हो, लेकिन हानि के बाद हम हार मानकर बैठे नहीं, ये हमारे ही हाथ है। लाभ को हम शुभ लाभ में परिवर्तित कर लें, यह भी जीव के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। जीवन जितना भी मिले उसे हम कैसे जिए, यह सिर्फ जीव अर्थात हम ही तय करते हैं। मरण अगर प्रभु के हाथ है, तो उस परमात्मा का स्मरण हमारे अपने हाथ है। अगला है, ऐसे लोग रहते हैं दूसरे के आगे। अपीच स्वर्णमयी लंका, लक्ष्मण में न रोचते। अजननी जन्मभूमिस्थ स्वर्गादपि गरियसी। भगवान राम छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि पूरी लंका नगरी ऊपर से नीचे तक सोने से मढ़ी हुई है, फिर भी हे लक्ष्मण, यह मुझे जरा भी अच्छी नहीं लग रही। मेरे लिए तो माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान है। इस चौपाई से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से जुड़ा रहता है, वहाँ के मूल्यों को आगे बढ़ाता है, वही दूसरों से आगे रहता है। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ प्राप्त करने के लिए कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।